नेटफ्लिक्स का स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारता कुकरेती। खुद को क्लीन चिट और परिवार का चरित्र हनन। जो रिया चक्रवर्ती अभी तक सुशांत को डिप्रेस्ड मानसिक रोगी बता रही थी, वो अब सुशांत की मां की मानसिक बीमारी पर खुलकर बोल रही हैं। रिया सुशांत की बहनों को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। पिता और सुशांत के बीच अनबन की बात कह रही हैं। यानी पिता खराब, बहनें खराब, मां खराब, लेकिन आप सही। खुद को क्लीन चिट कैसे? सुशांत की मौत के बाद सुशांत का अपमान क्यों? इसी पर महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। रिया की खुद को क्लीन चिट, सुशांत के परिवार का चरित्र हनन। वो सब लोग जो है पूरा परिवार था, आप सही। पहले सुशांत के खिलाफ साजिश, अब पूरे परिवार का अपमान। सुशांत के परिवार के अपमान का हक रिया को किसने दिया? कोई दूरियां नहीं थी, लगातार कांटेक्ट में था। जस्टिस फॉर सुशांत की जगह जस्टिस फॉर रिया क्यों? न्याय मिलना चाहिए। जिन्होंने हत्या की है उनको जल्दी जल्दी अरेस्ट करना चाहिए। सुशांत का अपमान क्यों सहे भारत? सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए रिपब्लिक भारत पहले दिन से झूठ के खिलाफ खड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। हम लगातार जस्टिस फॉर सुशांत की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ चैनल जस्टिस फॉर रिया में लगे हुए हैं। रिया ने सच से बचने के लिए झूठ की कहानी गढ़ी। झूठ बोलते बोलते रिया सारी मर्यादाएं भी भूल गई। जो रिया सुशांत से प्यार करने की बात कर रही हैं, वो रिया सुशांत के परिवार पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। रिया ने सुशांत के परिवार का अपमान किया। रिया खुद को पाक साफ बता रही है। उधर सुशांत के परिवार के हर सदस्य का चरित्र हनन कर रही है। ग्रांटेड इंटरव्यू है, आज उनसे पूछताछ होना था सीबीआई से, और एक दिन पहले उन्हें पता चलता है तो मीडिया में आकर के मीडिया को मैनेज करके और एक चैनल पर बैठ के अपना वो कहानी बता रही है। 2 घंटे का इंटरव्यू। इससे पहले आप क्यों नहीं मीडिया में आए? रिया ने सुशांत की मां पर सवाल उठाए। जो इंसान इस दुनिया से चला गया, उसे ड्रग्स का आदी बता दिया। सुशांत की बहनों पर कई तरह के झूठे आरोप लगाए। पूरे इंटरव्यू में अपने आप को अच्छा बताया। सुशांत पे ये इनसेंसिटिविटी का इल्जाम लगाया कि वो अपने पिताजी से पिछले 5 साल तक नहीं मिले थे। आपने उनके ब्रदर इन लॉ को नहीं छोड़ा, आपने तो किसी को नहीं छोड़ा। यानी आपने ये बता दिया कि वो सब लोग जो है पूरा परिवार था, आप सही। रिया के झूठे आरोपों का सुशांत के परिवार ने जवाब दिया है। पूरा देश रिया के इंटरव्यू को पहले से स्क्रिप्टेड बता रहा है, और अब जांच एजेंसीज भी मान रही हैं कि एजेंसियों को भटकाने के लिए ही ये इंटरव्यू दिया गया। सवाल ये कि खुद को क्लीन चिट देने वाली रिया को सुशांत के परिवार का अपमान करने का अधिकार किसने दिया? रिया एंड कंपनी विक्टिम कार्ड खेल रही है, लेकिन अब रिया पर 3 जांच एजेंसियों का फंदा पड़ चुका है। सीबीआई की पूछताछ जारी है। अब रिया का बचना मुश्किल है। रिया कितनी भी कोशिश कर ले, सुशांत को इंसाफ की मुहिम नहीं रुकेगी और सुशांत के गुनहगार बेनकाब होकर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, जस्टिस फॉर सुशांत की जगह जस्टिस फॉर रिया क्यों? सवाल मैं पूछ रही हूं कि रिया की खुद को क्लीन चिट, लेकिन सुशांत के परिवार का चरित्र हनन। सवाल पूछ रही हूं कि पहले साजिश, अब सुशांत के परिवार का अपमान। और सवाल महाभारत में सबसे बड़ा यह कि सुशांत की न्याय की लड़ाई का मजाक क्यों? इंटरव्यू में झूठ, लेकिन सीबीआई के सामने क्या सच बोल रही है रिया? मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वकील इश्करण सिंह भंडारी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुशांत के फॉर्मर पर्सनल असिस्टेंट अंकित आचार्य, मेरे साथ जुड़ रहे हैं क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट अनुजा कपूर, मेरे साथ जुड़ रहे हैं वकील राघव अवस्थी, विक्रम सिंह फॉर्मर डीजीपी यूपी मेरे साथ महाभारत में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं विक्रम सिंह यादव, आकाशदीप साबिर और साथ ही विनोद सिंह। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का महाभारत में। और मैं शुरुआत कर रही हूं इश्करण आपके साथ, और विक्रम सिंह जी को मैं लूंगी साथ में। मैं सबसे पहले जिस तरह से खबरें सामने आई हैं इश्करण, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, मां खराब, पिता खराब, बहनें कटघरे में, सब खराब है, सिर्फ खुद को क्लीन चिट है रिया की। तो आप अगर इसको इंटरव्यू कहेंगे तो ये गलत है। ये एक मूवी प्रोडक्शन जिसमें डायरेक्शन, लाइटिंग थी, स्टोरी थी, जवाब था, तो ये बॉलीवुड मूवी प्रोडक्शन थी। मैं इसको इंटरव्यू कहता ही नहीं, क्योंकि आप इंटरव्यू की बात करें तो आपके चैनल पे कुछ लोग आए हैं
संदीप सिंह आया है, सिद्धार्थ पिठानी आया, और मैंने भी उनसे सवाल पूछे थे। 2-3 सवालों में ही पसीने निकलने शुरू हो जाते हैं, 2 सवाल नहीं ले पाते हैं। और यहाँ पे 2 घंटे में मेरे ख्याल से इतना कंफर्ट लेवल था कि आपको पता था कि कोई भी मुश्किल सवाल नहीं आने वाला। तो इसलिए इंटरव्यू नहीं, ये एक मूवी प्रोडक्शन था। और जो दूसरी अहम बात आप कर रही हैं, जो करने वाली बात है कि उन्होंने परिवार के बारे में क्या बोला, माता जी के बारे में बोला और सजेस्ट करने का ट्राई किया कुछ डिप्रेशन की थ्योरी, जैसे कि फैमिली डिप्रेशन से सफर करती हो। दूसरा, बहनों के बारे में क्या बोला। तीसरा, ब्रदर इन लॉ के लिए क्या बोला। चौथा, पिताजी के लिए क्या बोला। सारे परिवार के मेंबरों को उन्होंने अटैक किया, पर सबसे ज्यादा अटैक उसको किया जिसको वो कहती थी वो प्यार करती थी, जिसके लिए पूरा वर्ल्ड लड़ रहा है। उसको ड्रग एडिक्ट बोला, और ड्रग एडिक्ट के साथ भी ऐसा बोला कि मैं रोकती थी पर वो करता रहता था। तो जो ये कर रही थी वो, ये मेरे ख्याल से इन लव की बात ही छोड़ दें, ये एक विक्टिम के अगेंस्ट जो पहले ब्लाइंड पीसेस लिखते थे ना ये लोग, ये वो ब्लाइंड पीसेस की जगह अब आके सामने आके जो व्यक्ति जवाब नहीं दे सकता, विक्टिम का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे। तो ये एक बहुत स्ट्रैटेजिकली विक्टिम का और उसके परिवार का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा था। इसलिए ये मूवी प्रोडक्शन थी टू अटैक सुशांत सिंह राजपूत एंड फैमिली, इंटरव्यू नहीं था। मैं यही बात कह रही हूं कि आकाशदीप, रिया के लिए आप लोगों ने बहुत कहा कि भाई एक विलिफिकेशन कैंपेन है। इससे बड़ा विलिफिकेशन कैंपेन क्या होगा कि आपने परिवार के एक सदस्य को भी नहीं छोड़ा। उनके पिता के साथ रिश्ते खराब थे, बहनें छोड़कर चली गई, बहनें बात नहीं कर रही थी। बहनों से पूछो, मां की मानसिक बीमारी जिनके जो अब इस दुनिया में नहीं है, पहले सुशांत, अब सुशांत की मां पर भी आपने आरोप लगाए। आपने उनके परिवार के एक एक सदस्य के बारे में बातें खोलकर रख दी, जैसे आप अपने बारे में कह रही थी। आप अपने बारे में बात करिए, दूसरे के बारे में क्यों? नहीं, ये तो वो उन सवालों का जवाब दे रही थी जो उसके सामने पेश किए गए। अगर आप मुझसे पूछें पूरी इंटरव्यू देखने के बाद, तो मुझे खुद लगा कि ये सवाल जो हैं उसको एडवांस में दे दिए गए थे, एंड मुझे इंटरव्यू काफ़ी स्टेज्ड लगी। रही बात जवाबों की, मैटर सब जुडिस होने की वजह से अगर वो चुप रहती तो बेटर होता। अगले दिन से उनकी अभी इंटेरोगेशन शुरू हो गई है। उन्होंने जो कुछ कहा है इट विल बी हेल्ड अगेंस्ट हर। अगर टेस्टिमनीज कोलैबोरेट ना हो, ये लीगल लोग बता पाएंगे। तो मुझे खुद सीबीआई और ईडी, बल्कि उनके खुद के परिवार के वकील कह रहे हैं कि एक तरह से प्रभावित करने वाला इंटरव्यू। आपने आकर क्या क्या बोला, आपने आकर किस तरह से जांच को प्रभावित किया इस पूरे मामले में। अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी इसे अच्छी तरह नहीं ले रही है। हमारी सुचरिता, ये सुचरिता आपकी बात सही है, लेकिन हमारी जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं जिनसे बातें हो रही हैं, जो ये काम संभाल रही हैं, वो एक इंटरव्यू देख के कैरिड अवे नहीं होंगी। ये कहा जाता है हमेशा कि इंटरव्यू दी गई है इन्फ्लुएंस करने के लिए। आपको लगता है सीबीआई ईडी इंटरव्यू से इन्फ्लुएंस होगी? वो तो अपनी इंटरोगेशन करेगी। और मुझे इंटरव्यू में एक बात, इस तरह के इंटरव्यूज जो कि स्टेज सेट करके दिए जाते हैं, वो किस तरह से इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि आप अंदर क्या बोल रही हैं हमें नहीं पता है। सुचरिता, सीबीआई अपने सवाल पूछेगी। ये सीबीआई का क्वेश्चन है, तो एक सवाल छोड़ेगी नहीं, मैं उल्टा बोलूंगी। सीबीआई तो कोई सवाल नहीं छोड़ेगी, सीबीआई कोई सवाल नहीं छोड़ेगी। मैं डीजीपी विक्रम सिंह के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले इश्करन, बिल्कुल जो सीबीआई से बोल रही हैं वही क्या पर्दे के सामने बोल रही हैं? एक एक परिवार के सदस्य को आपने, और जो व्यक्ति अब नहीं है, आपने ये कह दिया कि मैं तो कुछ नहीं करती थी, लेकिन वो तो बेचारा किस तरह नशे की आदत में था, नशे में डूबा रहता था, शुरू से आदत थी। इस बात को एक सिंपल तरह से समझ लें कि सीबीआई को प्रभावित करने के लिए इंटरव्यू नहीं था, ये पब्लिक को करने के लिए था। दूसरी बात जो एनसीबी ने कहा कि आप आज की डेट में किसी विटनेस को अगर रिया फोन करे, वो कॉल रिकॉर्ड में आ जाए, उसे बोलने दीजिए एक मिनट। अगर रिया किसी विटनेस को फोन करे या जो मटीरियल उसमें ड्रग्स केस में है उसको फोन करे, वो कॉल रिकॉर्ड में आ जाएगा। तो कई बार आप एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे आके एक स्टोरी बनाते हैं और को मैसेज देते हैं कि भैया ये स्टोरी के साथ आगे जाना। जैसे एक बात लीजिए, वो कहती थी ये जो चैट है शांत करता था या करवाता था, तो आपने क्या किया? जो भी व्यक्ति चैट है आपने उस तक मैसेज पहुंचा दिया। तो आप विटनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि विटनेस को समझ आ जाए बंद कमरे में क्या बोलेंगे। तो ये अगर ये चीजें इस दिशा में जाती हैं, और जो आप एनसीबी न्यूज दिखा रहे हैं कि एनसीबी को लगा कि ये विटनेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जा रहा है,
तो उसका ये मायने, एक मिनट खत्म करने दीजिए, उसका ये मायने होता है, उसका मायने एनसीबी या सीबीआई के प्रोफेशनल्स को नहीं कंफ्यूज करने के लिए होता, उसका मायने विटनेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है। और अगर, लास्ट बात बोलूंगा, अगर सीबीआई या एनसीबी को लगा कि ये विटनेस इन्फ्लुएंसिंग हो रही थी तो उसका कानूनन बहुत बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा रिया पे, क्योंकि बेल ग्राउंड्स में आता है विटनेस इन्फ्लुएंसिंग, एविडेंस टैंपरिंग एक्सेट्रा। तो इसको आप इजी मत लीजिए। अगर एनसीबी, मैं कंक्लूजन पे नहीं आ सकता हूं, पर अगर एनसीबी कंक्लूजन पे आती है कि कुछ रीजंस था और इन्फ्लुएंस करने के लिए था, तो उसका कानूनन बहुत प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात इश्करण भंडारी कह रहे हैं, विनोद जी ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आपने इंटरव्यू दिया और अगर आप उसमें जो पूछताछ के लिए जिन लोगों से समन किया गया, जिनसे पूछताछ चल रही है, आप उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं क्या इस इंटरव्यू के जरिए? मैं बात इंटरव्यू की भी नहीं करती, मैं उससे आगे जाकर कहती हूं कि एक व्यक्ति जिसके साथ आप रहे, जिसके साथ आपने एक अच्छा समय बिताया, उसके परिवार के एक एक व्यक्ति का चरित्र हनन क्यों सहेगा हिंदुस्तान, क्यों सहेगा ये देश? जहां एक तरफ मुहिम चला रहे हैं जिसमें लोग जुड़ रहे हैं, रिपब्लिक के साथ जुड़ रहे हैं, और वहां दूसरी तरफ उसी व्यक्ति का चरित्र हनन करने में आपने एक सेकंड नहीं लगाया। विनोद जी नहीं, सुचारिता जी, जितना मुझे पता है, मैंने समझा, कोई ऐसी आपत्तिजनक बात तो उसमें निकल के नहीं आई इंटरव्यू में। अच्छा? और रही बात जो आपका इशारा है कि सीबीआई जैसी जिम्मेदार संस्था, आपत्तिजनक बात नहीं लगी, ईडी जैसी संस्था इंटरव्यू मात्र से दिग्भ्रमित हो जाएगी, भटक जाएगी, साक्ष्यों को नजरअंदाज करेगी। आप रिया की सारी बातों से सहमत अब आपने आपत्तिजनक की बात कर दी विनोद जी, तो मुझे ये बताइए, एक व्यक्ति जो दुनिया में नहीं है, एक व्यक्ति जो दुनिया में नहीं है, संवेदनाएं जुड़ी हुई है, सुन लीजिए मेरी बात, उसको आपने नशे की लत वाला बता दिया। अरे आप जाकर सीबीआई को बताते, आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को बताते, आप खुलकर दुनिया के सामने क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि हाँ मैं उसके साथ मैं एक रिश्ते में थी, आपने कहा मुझे आकर बताया, और दूसरी तरफ आपने उसके चरित्र हनन में कोई कसर नहीं छोड़ी, मां को तक खींच लिया। मां पर बोलने वाली कौन? मां पर बोलने वाली कौन? नहीं, बहनों पर बोलने वाली कौन? पिता के साथ रिश्ता खराब था, सबको बता दिया, छोड़ा क्या? परस्पर इंटरव्यू में जब डिटेल इंटरव्यू हो रही है, एक एक सवाल का जवाब हो रहा है, तो सवाल जवाब में कोई जो सवाल पूछाएगा उसके प्रति उत्तर तो देना पड़ेगा। तो उन्होंने तो जितना मैंने समझा, उन्होंने कहा सुशांत बहुत अच्छे थे, बहुत नेक दिल के इंसान थे, उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। आकाशदीप को भी सुना, हालांकि वो लॉयर बनते हैं रिया के, लेकिन आज तो वो भी कह रहे हैं कि किस तरह लिया मुझे समझ नहीं आया। वो आपका विषय है। हाँ, वो मेरा विषय हो गया, वो मेरा विषय हो गया। जो आपका विषय है, आप पत्रकार हैं, आप अपने चश्मे से देखिए। सर चश्मा तो एक ही है, चश्मा तो एक ही है, वो इंसाफ की मुहिम का चश्मा है जो हम सबने लगाया है, आपने नहीं लगाया है, इसीलिए आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, आपको कोई आपत्तिजनक चीज नजर नहीं आई। इश्करण आपको भी, इनको कोई आपत्तिजनक चीज नजर नहीं आई, और ये चश्मे की बात कर रहे हैं। अगर अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता, आप उसको ड्रग एडिक्ट कहते हैं, आप कहते हैं वो बड़ा ड्रग एडिक्ट था, मैं रोकती थी, उसकी माँ की मानसिक स्थिति के बारे में आपत्तिजनक बातें बोलते हैं, आप उसके परिवार के बारे में बोलते हैं, और आपको उसमें आपत्ति नहीं लगती, तो वो देश देख रहा है, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? आपको अगर नहीं आपत्ति लगती तो आपका मर्जी है, पर पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में सबको ही आपत्तिजनक बातें लगेंगी, आपकी निजी राय होगी। और लास्ट बात, 1 मिनट खत्म करने दीजिए, लास्ट बात खत्म कर दीजिए। अगर आपको अपना पक्ष रखना है तो आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के सामने, और आप सुचिता भी बोल चुकी है, कुछ भी रख देते, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास तथ्य होना। आप ये पब्लिक डिफेमिंग कर रहे हैं, इसको विक्टिम शेमिंग बोलते हैं, विक्टिम असैसिनेशन बोलते हैं, इसीलिए ये शब्द बने हैं, और ये सब जानते हैं शब्दों का मतलब क्या होता है। ये विक्टिम शेमिंग, विक्टिम असैसिनेशन हो रही थी, और कुछ नहीं था। ये पत्रकारिता नहीं थी, मूवी प्रोडक्शन थी। अब मूवी प्रोडक्शन आपको अच्छी लग रही है, आपकी मर्जी, पर जनता इसको मूवी प्रोडक्शन की तरह देख रही है और अच्छा नहीं मानेगी, ये मेरी राय है। अनुजा, आपने ये प्रोडक्शन देखा? मुझे नहीं पता कि देखा कि नहीं देखा, लेकिन मैं ये सीधे कह रही हूं कि जिस तरह से परिवार का चरित्र हनन हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ है। मुझे सिर्फ एक दिक्कत है, आपको किसी से भी दिक्कत है, लेकिन आपको अपने में सही लगता है। मुझे खुद को क्लीन चिट दे दी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बाकी सब खराब है, सब में कोई ना कोई दिक्कत है, सब में कोई तकलीफ है, सब कुछ खराब था परिवार में, सिर्फ मैं अच्छी थी। सुचरिता, सुचित्रा, मैं
मैं अगर एक बात बोलूं, सुचरिता एक मिनट आकाश जी, जहां पर आकाश जी आ रही हूं आपके पास, अनुजा पहले। सर आप अनुजा तो है नहीं सर, अलाउ मी टू स्पीक प्लीज। बोलिए अनुजा, बोलिए। थैंक यू सर। तो अब बड़ी बात क्या आती है सामने कि जो भी रिया ने आकर बोला, सबसे पहली बात तो स्क्रीन भी बैठे हो जानते हैं, आप अपने आप को इंक्रिमिनेट नहीं कर सकते। जो उन्होंने करा तो उन्होंने अपने आप को यहाँ पर अपने ही अगेंस्ट बहुत बातें बोली। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि उनका लॉयर इस किस्म का था कि जानबूझकर अपने ही क्लाइंट को यहाँ भेज दिया मीडिया में, ताकि वो अपने ही अगेंस्ट अपने लिए चीजें इकट्ठी कर लो और अपना गड्ढा और खोद ले। ये बहुत गलत किया और खैर हमारे लिए इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर ईडी के सामने आप कोऑपरेट नहीं कर रहे, ईडी के सामने आपसे जो बातें करी जा रही है आप कोऑपरेट नहीं कर रहे। क्या ये सवाल जवाब ईडी ने नहीं पूछा था? तो अब वहां पे तो आपने बातचीत नहीं करी, आप यहां पर आकर पूरी मीडिया में जोर जोर से अपना गाना गा रही हैं। अपना गाना इसलिए गा रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो पॉलिटिकल एरिया साथ में जुड़ा हुआ है और जो चैनल का पॉलिटिकल एरिया जहां पर जुड़ा हुआ है, वहां पर कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और आप देखिए जैसे जैसे मैं बोलती चली जाऊंगी, दूसरे ऑपोजिशन पार्टी को इतने मिर्चे लगेंगी कि जो यहाँ पर मेरे साथ मेरे बीच में मत जाएंगे और दूसरा अनुजा का नाम ले लेंगे। अरे आप कैसे ऐसी बात कर सकते हैं? इन्हें सीबीआई ईडी आपको बता के आपको बता रही है सीबीआई पेंगुइन का नाम इनके मुंह पे। विनोद जी मैं विक्रम सिंह यादव के पास जाऊंगी। विनोद जी सुनिए ना, विनोद जी आपको सब सही लगा, मैं जब बात कर रही सब सही लगा, ये इनको देखो बीच में हर समय बोलना है। हाँ बोलिए अनुजा, बोलिए। नहीं इनको सुचारिता जी, सवाल मेरे सही लगने गलत लगने का नहीं है। लॉयर ने सवाल ये है गेम प्ले किया कि आप दूसरे पक्ष की भी मनस्थिति को समझिए। सारे जो क्वेश्चंस और आंसर, सर मेरी बात आप सुनिए, मैं यहाँ मनस्थिति पूरे देश की समझ रही हूँ। मैं मनस्थिति पूरे देश की समझ रही हूं। जो चाह रहा है कि सुशांत किन परिस्थितियों में गए वो सबके सामने आए, उस मनस्थिति को छोड़कर मैं बाकी सब कुछ देखने लग जाऊं। विनोद जी, मैं उस पर ध्यान न दूं। हम सब क्या चाह रहे हैं, ये मुहिम क्यों चली है उस सच को जानने के लिए। लेकिन आपने तो पल्ला झाड़ लिया, आपने तो कहा मैं तो थी नहीं 8 तारीख को, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। सुचारिता, मुझे कुछ कहना है। आकाश जी, हाँ आकाश जी बोलिए। सुशांत का मैं भी प्रशंसक हूँ सर। ये लाइन तो आप लोग सब कहते हैं, लेकिन उसी के साथ दूसरी जो 4 लाइनें कहते हैं उन पर सवाल मैं पूछती हूँ। बोलिए आकाश, बोलिए आकाश जी बोलिए। सुचारिता, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मैं इश्करन जी की बात से सहमत हूं। हाँ। लेकिन जहां तक ये कहा जा रहा है कि रिया ने पूरी एक बॉलीवुड की स्क्रिप्ट बनाई है, एक फिल्म बनाई है, मुझे भी इंटरव्यू में लगा। लेकिन दूसरी तरफ उसका ये कहना था इंटरव्यू में कि आप लोगों ने मेरे ऊपर भी जो एक पूरी पिक्चर बनाई हुई है। हाँ। और हर आम आदमी जिसके पास मोबाइल है वो मेरे हिसाब से आधा इंडिया तो रिया की फांसी चाहता है, जबकि अभी तक ना 15 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग सर आप ये बात समझ नहीं रहे ना आकाश जी। और मुझे खुद भी ये लगा, सुनिए, नहीं मुझे बुरा लगा जब रिया ने उसके पर्सनल फैमिली एंड ऑल के बारे में बात की। कोई नहीं चाह रहा है। मैं आगे परिवार के सदस्य नीरज बबलू से भी बात करूंगी। मैं ये भी बता दूं थोड़ी देर में हमारे साथ आप ट्रोल्स नहीं देख रहे। एक मिनट, थोड़ी देर में सुशांत के भाई नीरज सिंह बबलू भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं उनसे पूछूंगी सर। सुचित्रा, एक मिनट, मैं ट्रोल्स की बात नहीं कर रही, मैं परिवार की बात कर रही हूँ सर। मैं कह रहा हूं मैं रिया के समर्थन में नहीं हूं, लेकिन यह बात गलत नहीं है कि एक पूरा सेंटिमेंट उसके अगेंस्ट है। उसने गलती की बोल के, बिकॉज इट इज सबजुडिस, इट कैन बी हेल्ड अगेंस्ट हर, करेक्ट। इसीलिए मैंने कहा मैं इश्करन जी की बात को मानता हूं। लेकिन वो कह रही है कि मैं अगर झूठ बोल रही हूं तो प्रूव होने दो। आप लोगों ने तो पहले डिसाइड कर दिया कि मैं नकली फिल्म बना रही हूं। मैं राघव के पास जा रही हूं। राघव बहुत देर से इंतजार कर रहा है, मैं राघव के पास जा रही हूं। एक मिनट, प्रूव होने के लिए एक मिनट, मैं राघव के पास जा रही हूँ। राघव, एक व्यक्ति को आपने चुन कर टारगेट किया। आपने ये कह दिया कि आप तो सही थी, आपने कुछ नहीं किया कभी। जी, मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ। हाँ। वो तो कहेगी ना, पहले वो क्या आपको लगता है वो इंटरव्यू में आके कहेगी मैं गलत थी, मुझे फांसी दो?
ये आप सरप्राइज क्यों हो रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वो आके कहेगी मैं गलत थी, मुझे फांसी दो? वो तो अपने सफाई में ही बात करेगी ना, इसमें रॉकेट साइंस क्या है? खराब बात कोई नहीं हो सकती सर। रॉकेट साइंस ये है, सुनिए आकाशदीप जी, मैं ये उम्मीद नहीं कर रही थी कि वो आकर अपने डिफेंस में ना बोले। एक मिनट, मैं राघव और आरोप ये लगाया गया कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग एडिक्ट है। सुचारिता, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। उसने सुशांत की फैमिली एंड ऑल के बारे में जो बोला वो हद पार कर दी। करेक्ट बात है, बिल्कुल सही बात है। पब्लिक का सेंटिमेंट उसके अगेंस्ट जाता है। सर मैं एक चीज बोल रही हूँ, महेश भट्ट के जो राघव कह रहे हैं उसे सुनिए, जो राघव कह रहे हैं उसे सुनिए, वो सही पॉइंट उठा रहे हैं। राजपूत ने उनको घर से निकाला था। कितनी शर्म की बात है कि ऐसा सफेद झूठ बोला गया। महेश भट्ट के साथ चैट में उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ के गई है, और जो है ये आरोप लगा रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने उनको घर से निकाला था। ये जो है बिल्कुल झूठ और फरेब से भरा हुआ साक्षात्कार है, और जिसने साक्षात्कार राघव जी उसने जो है कठिन सवाल नहीं पूछे। साफ उन्होंने अपनी, नहीं आप बात खत्म करने दीजिए मुझे, अपनी खुद की जो व्हाट्सएप चैट है उनकी जो पब्लिक डोमेन में है, उनको कॉन्ट्रडिक्ट करने वाली बात करी है। क्या वो देश की जनता को बेवकूफ समझती है? क्या वो ये नहीं, क्या उनको ये लगता है कि देश की जनता जो है जो कुछ वो कहेगी वो मान लेंगी? ऐसा नहीं होने वाला है। सबने जो है पढ़ा है कि सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ के वो गई थी, शायद उनको कुछ पता था क्या होने वाला है। और सबसे बड़ा जो उन्होंने आरोप लगाया वो ये है कि सुशांत सिंह के राजपूत के अकाउंट में कभी पैसे थे ही नहीं। उन्होंने यहां तक कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जो बात राघव अवस्थी कह रहे हैं, मैं उस पर आऊंगी, और मैं चाहूंगी कि मैं विक्रम सिंह यादव जी के पास जाऊं। विक्रम सिंह यादव और डॉक्टर विक्रम सिंह, दोनों विक्रम हमारे स्क्रीन पर रहेंगे। डॉक्टर विक्रम सिंह, डॉक्टर साहब मैं आपसे ये चीज पूछ रही हूं सीधे कि ये जिस तरह से जांच अभी चल रही है, आप जांच एजेंसियों के सवाल करने से पहले आप जाकर एक कहानी लोगों के सामने रखते हैं। मैं उसके झूठ सच में भी नहीं जाऊंगी, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हाँ वो सच बोल रही होंगी, भाई बोल रही होंगी, लेकिन आपने एक व्यक्ति को पॉइंट कर उसका चरित्र हनन किया कि नहीं किया, ये सब कुछ आपने ठीक सवालों से पहले किया जो कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आपसे पूछने वाली थी। तो आपकी मंशा क्या थी कि आप परिवार के हर एक सदस्य को कटघरे में खड़ा कर दो, जिससे पहले आप खुद कटघरे में जाओ? सुचरिता जी इसको जन भावना को प्रभावित करने, एडवर्सली इंपैक्ट करने की एक मिनट विक्रम सिंह यादव जी एक मिनट, पहले डीजीपी साहब बोल लें, पहले एक्स डीजीपी साहब बोल लें, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। बोलिए डॉक्टर विक्रम सिंह आप बोलिए पहले। चलिए, भ्रम की स्थिति आपके सामने हो गई। दो विक्रम सिंह बैठे, किसको बोलना है? तो यही रिया ने भी यही किया, झूठ का पुलिंदा पेश करके जन भावना को कुप्रभावित। महंगी पीआर एक्सरसाइज की, और प्रेम की उनकी बड़ी विचित्र परिभाषा है, न भूतो न भविष्य। इसके पहले ऐसा प्रेम की परिभाषा न आपने देखी होगी न मैंने देखी। ऐसे प्रेम करने वाला एक मिल जाए तो दुश्मनों की जरूरत नहीं है। आपने किसी को बख्शा नहीं खानदान भर में। अब बात मुगालता ये कि आप प्रेम करती थी। बहरहाल अब उस पर आते हैं। जो जन भावना होती है उसको कुप्रभावित करने के लिए एक इकोसिस्टम होता है। उस इकोसिस्टम को विषाक्त करने के लिए इस प्रकार का फेक प्रोपेगेंडा करने से लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन ये प्रयास निष्फल है, निष्फल रहेगा, क्योंकि सच्चाई छत चढ़ के बोलती है। सच्चाई किसी की मोहताज नहीं, और रिया से लोगों की तो बिल्कुल ही नहीं। ये आपको अजीब नहीं लगता है यादव जी? आपको अजीब नहीं लगता? हम तो जस्टिस फॉर सुशांत कह रहे थे, ये जस्टिस फॉर रिया कब से बन गया भाई? ये जस्टिस फॉर रिया कैसे बन गया? हम तो जस्टिस फॉर सुशांत कह रहे थे। उनकी एक एक बात ऐसा लग रहा है कि खुद को इंसाफ की मुहिम चला रही है। शुरुआत तो उन्होंने भी वहीं से की थी। देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी दोषी है उस तक पहुंचना चाहिए, लेकिन यहां पर बैठ करके कुछ लोग ये बेफिजूल बातें कर रहे हैं जिनके पास कोई तथ्य नहीं। पहले इन्होंने बताया कि कौन बेफिजूल बातें कर रहा है? बेबुनियाद बातें, इनके पास कोई तथ्य नहीं। नाम लेकर बोलिए ना, यहाँ पर जितने भी मेरे मेहमान हैं सब तथ्यों के साथ बोल रहे हैं। ये सब मत बोलिए। ये बहन जी बैठी हैं, उनका नाम अनुजा कपूर है। पहले शुरू वाले दिन से कहती आ रही है कि अनुजा कपूर है, ये अनुजा कपूर जो है, ये अनुजा कपूर जो इन्होंने कहा, ये अनुजा कपूर जो है इन्होंने कहा कि शिवसेना, इन्होंने ये कहा कि शिवसेना, आपको प्रॉब्लम क्या है? इन्होंने ये कहा
अरे ये क्या, ये भी प्रॉब्लम है क्या? अरे ये भी प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ये भी प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें सारी चीज प्रॉब्लम नजर आती है? यहाँ आकर के चिल्ला के बोल, कौन लेगा 17 करोड़ रुपए? कौन सा शिवसेना का नेता उसमें शामिल था? ऐसे शिवसेना का नाम ले रही थी, कौन शिवसेना का नेता था शामिल? अरे तुमने शिवसेना के नेता का नाम कैसे लिया? तुमने शिवसेना का नेता का नाम कैसे लिया? अरे तुमने शिवसेना का नेता का नाम कैसे लिया? कौन शिवसेना का नेता था बताओ जरा। कोई तथ्य नहीं थे, बेबुनियाद बातें करते हो यहाँ पर बैठ कर। यादव जी को लीजिए, हमारे पास कोई तथ्य नहीं है, यहाँ बैठ करके मुद्दों को घुमाने वाला काम कर रहे हो। मेरे साथ अगर अंकित जुड़ गए तो उन्हें भी लीजिए। अरे भाई, यादव और अंकित को लीजिए। यादव जी, पहले यादव जी मान जाइए, एक मिनट। शुरू से ही अफवाह फैलाती जा रही हैं। बोलिए यादव जी, बोलिए। इन्होंने शुरू से अफवाह फैलाई कि 17 करोड़ रुपए ले गए। इन्होंने ये कहा कि कोई पार्टी थी, उसमें शिवसेना के नेता थे, उसमें शिवसेना के नेता थे। कहाँ शिवसेना के नेता? कौन शिवसेना के नेता? इनसे पूछो जरा, कौन शिवसेना के नेता? अगर आप उसे बार-बार दोहराएंगे तो आप फैला रहे हैं। विक्रम सिंह राजनीति कर रहे हैं यादव जी, ये सारा का सारा उन्होंने कुछ बोला अभी। आप अगर उसे हर बार महाभारत में आकर पूछता है, भारत में जाकर बोलेंगे तो आप फैला रहे। सर, दोष आप पर लगेगा, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। आप लोग इतने क्यों उससे नहीं ये फैला रही, हम नहीं फैला रहे, हम इतने भय में क्यों है? बात नहीं कर रहे, ये इतने भय में क्यों है? ये फैला रही है। आप इतने भय में क्यों है? आप परिवार पर बोलिए ना। 17 करोड़ रुपए। सर, आप क्या बोलेंगे? 17 करोड़ रुपए का कौन सा प्रूफ था इनके पास? परिवार का चरित्रानंद किया है, आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? अरे हमारे नेताओं ने किसी ने नहीं किया। आप इनसे पूछो कि शिवसेना का नेता कौन था? अरे भाई, ये बीजेपी वाले मीडिया वाले सब मिलकर के ये सब कर रहे हैं। ये बिहार में चुनाव है, उसके लिए सब कर। यादव जी आपके लिए मीडिया वाले, आपके लिए क्विज है। मीडिया वाले आपके लिए क्विज है। पहले सबसे पहले परिवार पर पिता पर आरोप किसने लगाया? बताइए ना सर, क्विज है आपके लिए, बताइए ना। देखो मैं कह रहा हूँ, ये सारा बिहार में चुनाव है, उसके लिए मीडिया, क्विज का क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। मीडिया और बीजेपी वाले मिलकर के आप कोई आरजेडी का, आप आरजेडी का नेता, पहले परिवार पर किसने आरोप लगाया? बुलाते पिता पर आरोप किसने लगाया? आप नाम जानते हैं, आप नहीं बोलेंगे। आप अपने नेता का नाम नहीं बोलेंगे। नहीं आरोप इन्होंने लगाया शिवसेना, इसलिए मत करिए ना। आरोप इन्होंने लगाया शिवसेना के। आप इसीलिए मत बोलिए। आरोप इन्होंने लगाया, इसीलिए आपको तकलीफ इसीलिए हो रही है। मैं अंकित के पास जा रही हूं। आरोप इन्होंने लगाया। जब आप आरोप ये लगा रहे शिवसेना के ऊपर। हिम्मत हो ये मानने की कि किसने आरोप लगाया, शिवसेना का बताओ जरा मुझे। उसके बाद बोलिएगा जब हिम्मत हो। अरे भाई, ये बीजेपी और मीडिया वाले मिलकर के ये सब कर रहे हैं। बीजेपी और मीडिया। आप आरजेडी के आदमी को क्यों नहीं बुलाती कभी? आप किसी आरजेडी वाले को क्यों नहीं बुलाते? मुझे ये बताओ। सारा मीडिया मिलकर के ये सब कर रहा है। सर, अगली बार आप आरजेडी के नेता सारा मीडिया और बीजेपी वाले, आप आरजेडी वाले को क्यों नहीं बुलाते? सर, ये सारा बिहार में चुनाव है, उसके लिए किया जा रहा है। मैंने क्या कहा? नॉन स्टॉप मत बोलिए। आपसे ज्यादा जोर से मैं बोल सकती हूँ। अगली बार आरजेडी के नेता को साथ लेकर बैठ जाइएगा, मैं बिठा लूंगी। और बोलिए आप। इसलिए ये सब आरोप मत लगाइए। जो आना चाहता है मैं हर किसी को बिठा सकती हूँ शो में। ये मत बोलिए आप में इतनी हिम्मत नहीं है आप अपने नेता का नाम ले सके। मुझ पर ये आरोप मत लगाइए। अंकित, मैं कह रहा हूँ, मैं ठीक है, मैं अंकित के पास जा रही हूँ और उसके बाद मैं विनोद जी के पास जाऊंगी। बीजेपी और मीडिया मिलकर के जिस तरह से परिवार के एक सदस्य को कटघरे में खड़ा किया, सुशांत के ऊपर आरोप लगा दिए कि वो किस तरह ड्रग्स लेते थे, ये सब बातें तो कही गई। उनकी मां की बीमारी के बारे में, बहनों पर, उनके पिता पर, एक व्यक्ति को कटघरे में खड़ा कर दिया। भाई, आप परिवार पर बोलने वाली कौन? अंकित, इतना खराब परिवार था क्या? अब देखिए ना, ये अभी अपने बचाव के लिए बहुत कुछ कर रही है, ठीक है। उनको अभी कैसे मालूम कि मतलब उनके जो भैया की जो माँ है, डेथ मतलब डिप्रेशन होके मतलब एक्सपायर हो गई। 2002 में उनकी डेथ हुई थी, मुझे मालूम है। उनको कैसे मालूम कि ऐसे बात है? उनसे तो टच में नहीं था उस समय। अब ये बोल रहे कि 2013 में उनको ड्रग्स लिया, मतलब ड्रग्स लेते थे। तो 2013 में रिया थी उस समय? नहीं थी। तो क्यों प्रश्न उठा रही है? अब बातों में मतलब वो फैला रही है कि ये है वो है, मतलब ड्रग्स लेते थे, सीबीडी ऑयल लेते थे। तो ऐसा तो नहीं है ना? सीबीआई कर रही है ना जांच, उसके लिए सीबीआई जांच कर रही है ना। इसमें क्या? नहीं, आपको तो कुछ खराब नहीं लग रहा। आपको तो लग रहा है परिवार को बदनाम कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है? जांच होने दीजिए, सीबीआई जांच होने दीजिए। क्या बेफालतू की बातें कर रही है, कल तक शिवसेना को बदनाम कर रहे थे, तब रटाए स्क्रिप्ट लिख दिया है। शिवसेना को बदनाम कर रहे थे, तब कोई नहीं बोल रहा था। नहीं, बदनाम की बात क्या बात है? नहीं, बदनाम की क्या बात है? शामिल है, बदनाम की क्या बात है? इसमें ये था,
सर आपको क्या लगता है, वो क्या बदनामी नहीं? आपको क्या लगता है उनकी बहनें, उनके पिता सब आकर चैनलों पर बैठकर इंटरव्यू नहीं दे सकते क्या? आपको क्या लगता है? मैं तो और वो 10 और बातें नहीं बता सकते क्या? मैं तो कहता हूं जो दोषी है उसको फांसी दो। आपको नहीं लगता वो भी कर सकते हैं? नहीं, इसका मतलब आप रिया के सपोर्ट कर रही हैं। नहीं, आपको मालूम था वो ड्रग्स लेते थे? नहीं, आपको मालूम था वो ड्रग्स लेते थे? ये पहले बताइए। जो दोषी हो, आपको मालूम था? मैं कहता हूं कि जो दोषी हो उसको फांसी दो, जो दोषी हो उसको फांसी दो, हम तो ये कह रहे हैं। लेकिन ये बेफजूल बातें कर रहे हैं यहाँ पर बैठ कर। इन्होंने शिवसेना को बदनाम किस तरीके से किया, वो क्यों किया? वो इनके पास कौन से तथ्य थे? ये क्या झूठ नहीं फैला रहे थे इतने दिन से? मैंने बदनाम नहीं किया शिवसेना को। ये जो बदनामी मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली इंसाफ चाहता हूँ। मैं इंसाफ चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं। मैं शिवसेना को बदनाम नहीं कर रहा हूँ। सुन लीजिए, मैं शिवसेना को बदनाम नहीं कर रहा हूँ। मैं इंसाफ चाहता हूँ भैया के लिए और उनके परिवार के लिए इंसाफ चाहता हूँ। अरे तुमने, मैं बदनामी किसी को नहीं कर रहा हूँ। सुन लीजिए, तुम नहीं कर रहे, लेकिन तुम कहाँ थे उस टाइम जब वो परेशानी में थे? तुम कहाँ थे? अरे भाई तुम कहाँ थे जब वो परेशानी में थे? कौन सी परेशानी? और जब परेशानी हादसा हुआ उस दिन सारे रिया ने निकाल दिया। परेशानी में क्या थे? सारे घर वाले पहुंच गए थे, सब पहुंच गए थे, तब इन्होंने कार्रवाई, तब इन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? तब ये कहाँ थे? जब सारे घर वाले वहाँ पे पहुंच गए थे, क्यों दाह संस्कार? आप क्यों नहीं पहुंचे? नहीं, आप क्यों नहीं पहुंचे? बोलना चाहिए था। नहीं, आप क्यों नहीं पहुंचे ये पहले बताइए। ये आज आप क्यों नहीं पहुंचे? आज बोल रहे इन्होंने, तभी क्यों नहीं बोला? आप तो बेफालतू की बात कर रहे हैं। आप क्यों पहुंचे नहीं? आप क्यों नहीं पहुंचे ये पहले बताइए। हादसा हुआ, हाँ, बेफालतू की आपके यहाँ बात कर रहे हैं आप क्यों नहीं देखने गए? आप क्यों नहीं देखने गए? हाँ, हमको बता रहे आप? अरे तुम वहीं थे ना? नहीं, आप हमको बता रहे हैं। तुम तो वहीं थे ना? तुम क्यों नहीं गए? मैं क्या बताऊं? अरे मैं क्या बताऊंगा? दखल दे रहे, मैं फैमिली के लिए लड़ रहा हूँ ना। अरे तुम कौन? अरे कौन? अरे भाई कौन है ये? क्या बोलूं? अरे कौन? मैं फैमिली के लिए लड़ रहा हूँ ना। कौन हो तुम्हें पता नहीं है कुछ? अरे मैं इसके साथ, ये कौन है ये? अरे है कौन ये? अरे क्यों चिल्ला रहा है? क्यों चिल्ला रहा है? अरे भाई क्यों चिल्ला रहा है? अरे जब हुआ था तब तो तू गया नहीं वहाँ पर। पहचानते नहीं है, ऐसे मत कहिए यादव जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये हादसा हुआ था तब ये कहाँ था? अभी ये इतना आंखें बाहर निकल रही हैं, इसकी आंखें बाहर निकाल के ऐसे कर रहा है। क्यों नाटक कर रहा है ये यहाँ पे बैठ करके? अरे क्यों नाटक कर रहा है ये? यहाँ बैठ कर नाटक कर रहा है, यहाँ ड्रामा कर रहा है। ये ड्रामे बाजों को यहाँ पे पकड़ के बिठा देते हैं, ड्रामे बाजों को यहाँ पे ला के बिठा देते। अरे भाई इसलिए हुआ था। नहीं, वहाँ जो हो रहा है वो असल है और अंकित नाटक कर रहा है। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, ये लोग कहाँ थे? अरे और वहाँ जो हो रहा है वो असल में हो रहा है। नहीं, हम ही नाटक कर रहे हैं। उस टाइम ये कहाँ थे? इन लोगों को सारा, इन लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है? हम ही नाटक कर रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि हम पब्लिसिटी बढ़ा रहे हैं? ये नाटक पब्लिसिटी बढ़ा रहे हैं उस टाइम? हाँ, आप नाटक कर रहे हैं। चलिए भाई, हम नाटक कर रहे हैं। जब ये हादसा हुआ तब ये कोई नहीं बोल रहे। क्या कर रहे हैं? आवाज उठा रहे हैं आप? आवाज उठा रहे हैं आप? आवाज उठा रहे हो आप? ये हादसा हुआ, ये क्या कर रहे हो? आप लोग पब्लिसिटी बना रहे हो। तब ड्रामे दिखाने पब्लिसिटी बना रहे हो। करना चाहिए था इनको, तब आवाज उठानी चाहिए थी। सुनिए, मैं ये कह रही हूँ कि परिवार की आवाज नहीं, आप आरोपी की आवाज उठाएंगे और फिर वो जो आवाज परिवार पर हमला करेगी और आप उसको भी सही बोलेंगे। यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, उसके लिए सीबीआई है ना, उसके लिए तो सीबीआई है ना, वो जांच कर रही है। अरे भाई आपको सीबीआई, अब सीबीआई लगा दी तब भी आपको अपना काम करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं इन पे आरोप लगा रहा हूँ कि जब ये हादसा हुआ था ये कहाँ थे? अभी आंखें बाहर निकाल के बातें कर रहे हैं। ये तब करने दीजिए। ये अभी आंखें बाहर निकाल के बातें कर रहे हैं। कौन है ये? पहले तुम मुझे ये बताओ, कौन है ये? एक सेकंड, इनको तब इनको जाना नहीं चाहिए था, वहाँ पे देखना नहीं चाहिए था, बोलना नहीं चाहिए था। भाई सुनिए, विक्रम सिंह यादव आप कौन है? पहले बताओ। इनकी जांच, आप कौन है? जांच होनी चाहिए। नहीं, एक मिनट सुना, मैडम आप कौन है? जांच होनी चाहिए। आप कौन है बताओ? बाहर निकाल के आप कौन है बताओ? आग बाहर मत निकाल। बैठ के जो भाषण दे रहे हैं आप बैठ के जो भाषण दे रहे हैं आप कौन है बताओ? शांति, पब्लिसिटी बढ़ा रहे। अरे मैं पब्लिसिटी बढ़ा रहे, ड्रामे कर रहे हो, तुम्हारे ड्रामे की कह रहा हूं। तुम्हारे दिल में अगर जरा सी हमदर्दी होती, न्याय चाहते हैं, न्याय पहले दिन न्याय चाहते हैं, सुन लीजिए, न्याय चाहते हैं। टाइम आवाज उठाते, तुमने आवाज ही नहीं उठाई उस टाइम। तुमने आवाज नहीं उठाई क्योंकि कभी तुम्हारे अंदर, तुम्हें पता है सारी चीजों का,
तुम्हारी जांच होनी चाहिए सबसे पहले, तो तुम्हें पता है सारी चीजों। अच्छा ठीक है, यहाँ पर आपके यादव जी यहाँ आकर आपके आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। वहाँ वो आवाजें उठा रहे हैं जो कि परिवार के साथ जुड़े रहे, और उनको मैंने आमंत्रित किया है शो में। सर ऐसे मत बोलिए। एक मिनट यादव जी अंकित, एक दूसरे पर आप आरोप लगाए, लेकिन मैंने आप दोनों का आमंत्रित किया। रुकिए, देख लो, मैं परिवार की बात कर रही हूँ। सुनिए आप यादव जी, रुक जाइए। मैं परिवार की बात कर रही हूँ, परिवार के सदस्य और सुशांत के भाई नीरज बबलू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं उन पर पहले जाना चाहती हूँ, क्योंकि नीरज बबलू हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो आरोप लगाए हैं परिवार पर, मैं उन पर पूछूंगी। नीरज जी, जिस तरह से ये आरोप लगा दिए गए कि भाई वो तो ड्रग्स लेते थे, वो तो किस तरह से नशा लेते थे, और मैं कुछ नहीं करती थी लेकिन वो लेते थे और मुझसे पहले मिलने से पहले से ले रहे थे, इन पर क्या लग रहा है परिवार को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इंटरव्यू में वो सामने आई है, हम लोग लगातार कह रहे हैं कि ये प्लांटेड मर्डर है। और दूसरी बात, अब इंटरव्यू भी ये पूरा प्लांटेड इंटरव्यू है, और इंटरव्यू में ऐसा लग रहा है कि जो सवाल कर रहे हैं जवाब भी उन्होंने उन्हें बना के दे रखा है और उन्हीं के हिसाब से वो जवाब भी आ रहा है। तो इंटरव्यू में कह रही है कि मैं सुशांत से प्यार करता था, मुझे एक छोटा सुशांत चाहिए था, और दूसरी तरफ वो मुस्कुरा करके किसी सफलता का राज बता रही है, ऐसे लग रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये स्पष्ट हो रहा है कि वो किसी मिशन में लगी हुई थी और मिशन में वो सफलता हासिल कर रही है। मैं पहले से कह रहा हूँ कि वो एक विष कन्या के रूप में काम कर रही थी, और विष कन्या के रूप में जिस तरह से उसने एक सुशांत को डसने का काम किया और डस करके सुशांत को मौत का घाट उतारा गया, और उसके बाद की जो सफलता है वो उसके चेहरे पे दिख रहा है। तो ये चीजें स्पष्ट हो रही है कि रिया एक बड़े मिशन पर काम कर रही थी और मिशन का सफलता उसे मिल गया है। उसी तरह का वो इंटरव्यू करने का काम किया है। आप उन्हें विषकन्या कह रहे हैं नीरज जी, लेकिन वो तो कह रही है कि मैंने तो कभी ऐसा कुछ काम किया नहीं, ड्रग्स नहीं ली, वो तो सुशांत ले रहे थे, वो तो उन पर आरोप लगाती हैं। अच्छा, तो जब कोई व्यक्ति किसी से प्यार करता है तो पहला आरोप नहीं होता है, और दूसरी बात है कि मैं आरोप का जवाब देना चाहता हूं कि उनके चैट से पूरा क्लियर होते जा रहा है कि किस तरह से वो ड्रग माफियाओं से जुड़ी हुई थी और किस तरह से वो चैट में लिख रही है कि 2 बूंद देना है, 4 बूंद देना है, 30 मिनट के बाद क्लिक करेगा, 40 मिनट के बाद किक करेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा मेडिसिन है जो 2 बूंद 3 बूंद देने के बाद किक करता है? कौन सा ऐसा बीमारी है जिसमें किक करने वाला मेडिसिन दिया जाता है? तो वो अपने चैट से खुद फंसते नजर आ रही है। और ये तमाम चीजें अब जो नारकोटिक्स वाले जांच करेंगे, या आज सीबीआई का जांच शुरू हुआ है और सीबीआई पूछताछ कर रही है, तो मुझे लगता है कि तमाम चीजें अब सामने आएगी, और जिस तरह से वो एक षड्यंत्र की है, सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है जी। और इस पूरे मामले में अब जिस तरह से रिया अपनी बात रख रही हैं, मैं तो आपसे ये भी पूछूंगी कि वो जो पूरा एक ड्रग कनेक्शन की बात आ रही है कि किस तरह से ड्रग्स लेती रही, आपने चैट का जिक्र किया, उस सब पर क्या बोलेंगे? सवाल सबसे पूछा जा रहा है, और आपसे तो सबसे पहले से सवाल पूछा जा रहा है। आप पहले मीडिया में क्यों नहीं आए? अब मीडिया में आकर के शुरू में ही जिस समय घटना घटी, उसी समय मीडिया में आकर आप बताते कि आपने क्या क्या किया, कौन सा षड्यंत्र किया, या आपने सुशांत को बचाने का कौन सा प्रयास किया। आप अपने आप को सुशांत का सबसे करीबी दोस्त मान रहे हैं, उनके गर्लफ्रेंड मान रहे हैं, बता रहे हैं, तो आपको बताना चाहिए ना कि सुशांत के साथ क्या घटना घटी, कैसे घटना घटी। ये अगर आपको निकाल दिया गया था तो आप पहले मीडिया में आकर बता देते कि सुशांत के घर से हमको निकाल दिया गया या सुशांत से दूर हो गए। सबसे बड़ी बात है कि मुझे तो ये लगता है कि उसने प्लानिंग वे में घर छोड़ दी, और उनके आदमी वहां काम कर रहे थे और ये घटना घटने वाली थी, उनको पता था, इसलिए उसने घर छोड़ करके और ये हत्या करवाया गया है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और जांच में हर कुछ सामने आ जाएगा और जांच से स्पष्ट हो जाएगा कि कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, और दूध का दूध पानी का पानी बिला क्लियर हो जाएगा। नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाभारत में मुझसे बात करने के लिए। और बड़ी बात यह है कि नीरज बबलू के पास आज वो चैनल भी पहुंचा जिसने रिया का इंटरव्यू किया, और नीरज जी ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया, ये कहते हुए कि परिवार का पक्ष नहीं रखकर आप किस तरह से आरोपी को मंच दे रहे हैं बात करने के लिए। नीरज जी ने मुझे खुद बताया। मैं बड़ी बात कह रही हूं अनुजा, जिस तरह से
जिस तरह से ये पूरा मामला सामने रखा गया, नीरज सिंह बबलू भाई है सुशांत के, वो कह रहे हैं तो प्लांटेड मर्डर है। अब आप भले ही कहते हैं 8 तारीख को मैं तो निकल आई थी, मुझे कुछ नहीं पता था 6 दिन क्या हुआ, लेकिन ये उसको तो वो सीधे सीधे प्लांटेड मर्डर कह रहे हैं। बिल्कुल है। आप देखो ये चीज अचानक से देखो, अगर आप गिल्टी नहीं हो ना तो आप इतना डिफेंसिव नहीं हो गए, ये बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गई। ये अपने बारे में, ये तो अब इंटरव्यू हुआ है, इससे पहले भूल गए डॉक्यूमेंट्स कितने इसने भेजे हैं, याद है कितने डॉक्यूमेंट्स भेजना शुरू कर दिया इसने मीडिया के अंदर, अननेसेसरली मीडिया में डॉक्यूमेंट्स भेज रही है। अरे भाई चुप रहे, तेरे को अगर देना होगा तो सीबीआई में दियो जाकर, बात करियो, अभी तेरे पर चल रही है चीजें। बट उसके बाद कहती है कि मैं यूरोप टूर में गई, 2-3 दिन सुशांत बाहर निकल कर नहीं आया। अरे सुशांत बाहर निकल के नहीं आया, तुम्हारी ड्यूटी बनती है, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो तो उसके माँ बाप को बताओ। इफ यू सो कंसर्न, इसका मतलब यूरोप टूर से ही इसीलिए कहीं ना कहीं वहां पर इसने ड्रग्स शुरू करी थी, वहीं पर ही ड्रग्स चालू हुई थी, जहाँ पे 24 घंटे इसका और इसका भाई, पूछो एक कपल जा रहा है, शौविक का वहां जाना क्या बनता है? क्या शादी करेगा तो क्या हनीमून पे भी साथ जाएगा क्या? ये तो ये आप समझिए, ये वहां पर इसको क्यों लेकर गई साथ में, और जिस कमरे में ये वहां पे ठहरे हुए थे, और ये वहां पर इतने दिन रहने के बाद ये लड़का जो है सुशांत 2-3 तक अगर बाहर नहीं आता तो यहाँ पर इसने क्यों नहीं बताया, इसने क्यों नहीं बताया कि ये लड़के के साथ इसे प्रॉब्लम हो रही है? और कोई भी मुझे बात बताओ, क्या उसको ये बात पहले से पता थी सुशांत को कि वो मरने वाला है, इसलिए रिया के फोन पे वो ड्रग प्रोवाइडर वालों से बात करना शुरू कर दिया और उसने अपना फोन यूज करना बंद कर दिया? क्या उसको पहले से पता था कि मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं रिया के अंदर कर दूंगा, रिया के अंदर डालूंगा तो कोई देखेगा नहीं? यार कौन देखता है इतना सोचता है उस टाइम पर? वो रिया से ले रहा है, अपने फोन से कर रहा है, ये तो रिया की प्लानिंग थी। संदीप 5 साल पहले आया, संदीप जो था वो 5 साल पहले एंट्री मारा है प्लांट के साथ, इसको उसने 1 साल पहले एंट्री मरवाई है, उसके बाद शोभित इसका डॉक्टर विक्रम सिंह के पास जा रही हूँ। मैं विक्रम सिंह जी के पास जा रही हूँ, विनोद सिंह को लीजिए, आकाशदीप अगर हैं आकाशदीप जी को लीजिएगा। आकाशदीप जी पहले 1 मिनट में डॉक्टर विक्रम सिंह से एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद आ रही हूँ आपके पास। डॉक्टर विक्रम सिंह, मुझे तो ये बताइए कि आप 8 तारीख को घर से चले गए, उसके बाद 6 दिन आपको पता नहीं था घर पे क्या हुआ, ना आपने सुध ली, आपने उल्टा ब्लॉक कर दिया नंबर, आपने तो यही कहा, और उसके बाद लगातार, क्योंकि पूरा देश किस तरह से जुड़ रहा है, लोग लगातार लिख रहे हैं कि भाई आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहे, आप अपनी अच्छी फोटोज डालते रहे, आप सब कुछ कर रहे थे, आपकी जीवन तो सामान्य चल रहा था, लेकिन आपने ऐसा दिखाया कि मेरी जिंदगी पूरी खत्म हो गई थी, वहां से निकलने के बाद मैं बिल्कुल टूट गई थी, और उसके बाद आपने परिवार के ऊपर लांछन लगाने शुरू। ये सब क्या शक बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है? मैं इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ। सुचरिता जी, ये पूरे बहुत शक की सुई पूरी तरीके से रिया की तरफ गई, घर ही नहीं छोड़ा। ये मासूमियत के जो दावे हैं ये बिल्कुल भ्रमित करने के लिए हैं। 8 तारीख को सिर्फ घर ही नहीं छोड़ा, सिम ब्लॉक किया, और उसके बाद इन्होंने 8 हार्ड डिस्क साफ कराए। इनके आप एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से चले, इनके पास जवाब नहीं है कि कैसे जवाब देंगे, किससे साफ हुए, ड्रग्स का इंतजाम कैसे किया गया, इन्होंने घर छोड़ा, सिम क्यों ब्लॉक किया, उसके पीछे इन्होंने पैसे कैसे निकलवाए, और मैं एक निवेदन के साथ पीड़ित का अगर परिवार का कोई सकता है, वांछित शिष्टाचार और सम्मान है और अनिवार्य है और आवश्यक, मेरा परामर्श रहेगा। आकाशदीप हाँ, मैं कहूँगा कि कल की इंटरव्यू से कई चीज़ों पे उसने जो बयान दिए उससे शक तो डेफिनेटली होता है। बड़ा कन्वीनियंटली आंसर किए कुछ सवाल, लेकिन मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं अनुजा जी के कि 5 साल पहले किसी ने उसके दोस्त को प्लांट किया था, 1.5 साल पहले इसको प्लांट किया। ये कौन सी 10 ईयर प्लानिंग हो रही है? क्योंकि एक मुद्दा जो है ना, जो समझ में नहीं आ रहा, मैं डिफेंड नहीं कर रहा कि सोने का अंडा देने वाला मुर्गा क्यों कोई मारेगा, क्यों मारेगा? सर आपने उसको तो बैठे बिठाए लग्जरियस लाइफ मिल रही थी, तो वो चाहेगी कि वो फिट रहे और काम करे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कुछ है, बट ये सवाल तो हम लोगों के मन में उठते हैं ना, क्योंकि हम हर एक की ओपिनियन सुनते हैं कि भाई ये स्वस्थ रहे, ये काम करे, अच्छा काम करे, पैसे बनाए, मैं ऐश करूंगी। उसी को मार दोगे आप, काहे के लिए?
सर ये तो मुझे समझ में नहीं आई ये बात में। अगर किसी के पास इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है या सुचारुता, आप भी बताइए मुझे। अगर मोटिव ऑफ मर्डर पता होता तो सर केस तो सॉल्व हो गया होता ना। अगर मोटिव ऑफ मर्डर पता होता तो केस सॉल्व हो चुका होता। तो उसी मोटिव की तलाश आप भी कर रहे हैं, उसी मोटिव की तलाश सीबीआई और जांच एजेंसियां भी कर रही हैं। हम जब डिबेट पर हैं तो मोटिव की बात हमें नहीं पता है, लेकिन हम जब डिबेट पे हैं तो हम ये हर पहलू को लाएंगे ना। दूसरी बात कह रहे हैं, जब हम डिबेट पे हैं तो हम ये सब पहलू भी तो बाहर लाएंगे ना। लेकिन सच ये भी है ना कि आप चले गए बोरिया बिस्तर बांधकर और आपने सुध नहीं ली, और आज आपने आकर उसको इस तरह से दिखाया कि आपकी दुनिया उजड़ गई थी। अंकित बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सबसे बड़ा सवाल तो उनके अपने जवाबों से खड़ा होता है। सबसे बड़े सवाल तो जवाबों से खुद खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से आपने पूरे परिवार को ब्लेम कर दिया, आपने सबको कटघरे में खड़ा कर दिया, सबका चरित्र हनन कर दिया, लेकिन आपने खुद को पाक साफ बता दिया, खुद को क्लीन चिट दे दी, और उसी क्लीन चिट से सबसे बड़े सवाल शुरू हो रहे हैं और खत्म नहीं होंगे। अभी वही सवाल सीबीआई पूछ रही है। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।